क्यों आते हैं सपने? आखिर कैसे कुछ घटनाएं घटने से पहले ही कुछ लोगों के सपनों में आ जाती है? कैसे कुछ वैज्ञानिकों ने सपने में ही बड़ी बड़ी खोजें कर डाली? आखिर कैसे कोई 3000 से भी ज्यादा बहुत जटिल गणितीय समीकरणों को अपने सपनों में ही हल कर सकता है? क्या सच में सपनों का कुछ मतलब भी होता है? ज्यादा सपने आना अच्छा है या बुरा? आखिर क्या है सपनों के पीछे का साइंस? हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है साइंस ऑफ ड्रीम्स। आज हम देखेंगे कि सपने क्यों आते हैं और कैसे आते हैं। दोस्तों, हर इंसान अपने जीवन में लाखों सपने देखता है। हमारे जन्म के बाद हमारे शरीर की पांचों इंद्रियां जैसे आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा चारों ओर से डेटा कलेक्ट करने लगते हैं। जैसे आंखों से हम दुनिया में चीजें देखते हैं और कानों से सुनते हैं आदि, इसी कलेक्ट किए गए डेटा से ही हमारे सपने बनते हैं। अगर किसी जीव की कोई इंद्री जैसे आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा में से कोई अगर जन्म से ही काम नहीं करती है तो उस व्यक्ति को सपने में कभी उन इंद्रियों वाली चीजें नहीं आती। जैसे अगर कोई जन्म से ही अंधा है तो उसे अपने सपने में कभी भी कुछ दिखाई नहीं देता है। उसे सिर्फ आवाज, गंध, किसी चीज का स्वाद या कुछ महसूस होना ही सपने में आता है। दोस्तों, सपने उन दृश्यों, आवाजों और फीलिंग्स का सीक्वेंस होते हैं जो हमने देखे, सुने या इमेजिन किए हो। हमारी नींद 4 स्टेजेस में डिवाइडेड होती है, जिनमें से पहली 3 नॉन रैपिड आई मूवमेंट यानी कि NREM होती है। इन तीनों का अपना अपना फंक्शन है और चौथी रैपिड आई मूवमेंट यानी REM स्टेज होती है। सपने हमें अधिकतर गहरी नींद में ही आते हैं। सोने की इस गहरी नींद वाली अवस्था को हम REM स्लीप यानी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप कहते हैं। REM स्लीप में सोते समय हमारी आंखें तेजी से मूव करती है। हम एक रात में कई बार REM स्लीप की अवस्था में होते हैं। दोस्तों, सपने सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि जानवरों और पक्षियों को भी आते हैं। सपने कई प्रकार के होते हैं, जैसे रोमांचक, डरावने, सामान्य, रोमांटिक, स्ट्रेंज आदि। दोस्तों, इन सभी टाइप के सपने हर किसी ने कभी ना कभी जरूर देखे होंगे। इनमें से डरावने सपनों में हम कई बार इतना ज्यादा डर जाते हैं कि ना ही कुछ बोल पाते हैं और ना ही हिल पाते हैं। चिल्लाने की कोशिश करने पर भी हमारी आवाज तक नहीं निकलती है। दोस्तों, इस अवस्था को स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। वहीं स्ट्रेंज सपनों की अगर बात करें तो उनमें हम घर से पैदल निकलते हैं, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट पर हम साइकिल से सीधे पानी में पहुंच जाते हैं और पानी में गिरकर सीधे तैरने लग जाते हैं, जबकि आपको रियल लाइफ में तैरना तक नहीं आता। तब अगले ही पल आप पानी से बाहर निकलकर अपने दोस्तों के साथ किसी पहाड़ी पर चढ़ रहे होते हैं, जबकि सपने की शुरुआत में ना तो कोई दोस्त आपके साथ आया था और ना ही कोई पहाड़ी वहां थी। ऐसा होता है स्ट्रेंज सपनों में। जब हम उठते हैं तो हमें समझ आता है कि ये कैसा अजीब सा सपना था। ऐसा भी भला कभी होता है क्या रियल लाइफ में? लेकिन दोस्तों, ऐसा सपना आपका ब्रेन जब रैंडम मेमोरी एरियाज को प्रोसेस करता है तब आता है। तो वहीं अगर आपके माइंड को किसी रोमांटिक मूवमेंट की जरूरत होती है और उसे अगर हम रियल लाइफ में किसी भी कारणवश पूरा नहीं कर पाते हैं तो रोमांटिक सपने आते हैं। कहने का मतलब है कि ब्रेन ऐसे सपने दिखाकर खुशी के केमिकल्स रिलीज करता है ताकि हम खुश रह सकें। और भी बहुत तरह के सपने होते हैं जो अलग अलग कारणों से आते हैं। दोस्तों, नॉर्मली सपने देखने वालों के कंट्रोल में नहीं होते। वह इन्हें सिर्फ देखता है और सपनों में कुछ अजीब तरीकों से बिहेव करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सपने देखने वाले व्यक्ति को यह पता नहीं होता है कि वह इस समय सपना देख रहा है। लेकिन दोस्तों, माइंड की एक स्टेट होती है जिसमें सपने देखने वाला सपनों को कंट्रोल भी कर सकता है और अपने मन चाहे सपने भी देख सकता है, जिसे लूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। एक थ्योरी के अनुसार सपने उन विचारों और इच्छाओं से बनते हैं जो अधूरी रह गई हो। जैसे अगर आप दिन में कोई काम करने वाले थे लेकिन वह काम कर नहीं पाए और सोने से पहले उस काम को सोचते हुए सो गए, तो इस बात की बहुत संभावना है कि वह काम या वह चीज आपके सपनों में आ जाए। कई साइंटिस्ट ने अपनी बड़ी बड़ी खोजें सपनों में ही की है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि गूगल की खोज भी सपने में ही हुई थी। दोस्तों, साइंटिस्ट और ज्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट्स या किसी चीज में पूरी इच्छा से लगे लोगों का दिमाग हर समय उसी चीज के बारे में सोचता रहता है जिसमें वे लगे हुए हैं। और जब वह व्यक्ति सो जाता है तब भी उसका दिमाग सपने में उसी चीज को प्रोसेस करता रहता है। लेकिन दोस्तों, सपनों में कभी कभी दिमाग उन चीजों को ज्यादा अच्छे से प्रोसेस कर लेता है। इसी के चलते कई साइंटिस्ट ने सपनों में बड़ी बड़ी खोजें की है। जैसे रामानुजन, जो कि एक बहुत महान गणितज्ञ थे, उन्होंने अपने जीवन में 3000 से भी ज्यादा मैथमेटिकल प्रूफ्स दिए हैं, जिनमें से कई उन्होंने अपने सपनों में देखे थे।
दिमित्री इवानोविच मेंडलीव, जिन्होंने पीरियोडिक टेबल का आविष्कार किया, जब वे सारे एलिमेंट्स को किसी लॉजिकल पैटर्न में जमाने में लगे हुए थे तो उन्होंने बहुत कोशिशें की, लेकिन कुछ खास कामयाबी हाथ नहीं लग रही थी। तब उन्होंने एक दिन हर एक एटम की सारी प्रॉपर्टीज अलग अलग कार्ड्स पर लिख ली और महीनों तक एलिमेंट्स को किसी लॉजिकल पैटर्न में जमाने का प्रयास करते रहे। लेकिन एक दिन वे इस काम में बहुत ज्यादा लगे हुए थे, तब थककर उन्हें अपनी डेस्क पर ही नींद आ गई और वे सो गए। उस रात सपने में उन्होंने सारे एलिमेंट्स को एकदम सही अरेंज्ड ऑर्डर में देखा। जब वे उठे तो उन्होंने वह सब एक पेपर पर लिख लिया और इस तरह से पीरियोडिक टेबल की खोज हुई। ठीक इसी तरह नील बोर, जो कि एटम का मॉडल बनाने में लगे हुए थे, उन्होंने भी एटम का मॉडल अपने सपने में ही देखा था। और इसी तरह से ऑगस्ट केकुले ने भी बेंजीन का स्ट्रक्चर अपने एक सपने के माध्यम से ही खोजा था। दोस्तों, इसके अलावा भी टेक्नोलॉजी और दूसरी कई फील्ड्स के आविष्कार सपनों में ही हुए हैं। दोस्तों, जिसको जितने अधिक सपने आते हैं उसका आईक्यू भी उतना ही अच्छा होता है, और जो लूसिड ड्रीमिंग कर सकता है उसका अपने मन और दिमाग पर बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। दोस्तों, आपने अपने बड़े बुजुर्गों से और कई लोगों से यह जरूर सुना होगा कि सुबह के अधिकतर सपने सच होते हैं। हाँ, वह सच होते हैं, लेकिन कैसे? मैं आपको इसके पीछे का साइंस बताता हूँ। दोस्तों, जब हम सुबह की नींद में होते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे आसपास हो रही गतिविधियाँ हमारे कान, नाक आदि सेंसर्स सेंस कर लेते हैं और हमारा ब्रेन उस सब को प्रोसेस करके सपने बना देता है। जैसे अगर हमारे दो पड़ोसी सुबह हमसे पहले उठकर आपस में बात कर रहे होते हैं कि कोई मर गया या किसी का एक्सीडेंट हो गया या कोई दूसरी बात, तो वह हमारे शरीर के सेंसर्स के जरिए हमारे ब्रेन तक पहुंच जाती है, जिससे हमारा ब्रेन उसी तरह का सपना क्रिएट कर देता है जो कि रियल लाइफ में कुछ ही समय पहले घटित हुआ था। और जब हम सुबह उठते हैं और सुनते हैं कि ऐसा हुआ तो हमें लगता है कि हमने तो यह पहले ही सपने में देखा है। दोस्तों, आप लोगों ने अपने बड़े बुजुर्गों से यह भी जरूर सुना होगा कि ऐसा सपना आया तो इसका मतलब यह होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वो लोग कहते थे कि सपने में नाव देखना मतलब यश पाना, सपने में रोना मतलब प्रसन्नता पाना, सपने में ब्राह्मणों को देखना मतलब कल्याण होना, प्रेत देखना मतलब कष्ट होना। तो क्या ये सब चीजें भी सच होती थी? अगर होती थी तो कैसे? दोस्तों, हो सकता है कि जिसने यह सब कंक्लूजन निकाला था वह पुराने जमाने के लोग ह्यूमन साइकोलॉजी में एक्सपर्ट थे। कहने का मतलब है कि इसके लिए हमें पुराने जमाने के एंगल से देखना पड़ेगा। जैसे अगर सपने में नाव देखने का मतलब यश प्राप्त करना होता था तो हो सकता है कि उन्होंने इसे ऐसे कंक्लूड किया हो कि पुराने जमाने में व्यापारी लोग नाव से व्यापार करते थे और कई दिनों तक घर नहीं आते थे। जब उनके आने की बात उनके आने से कुछ दिन पहले दूत यानी कि सर्वेंट घर पर पहुंचाते थे तो घर के लोग खुश और पॉजिटिव हो जाते थे और इमेजिन करने लगते थे कि वे ऐसे नाव से बहुत सारा धन लेकर घर आएंगे जिससे उन्हें धन धान्य और इस तरह यश प्राप्त हो सके। तो वो चीज उन लोगों के डीएनए में प्रोग्राम हो गई। अब सपने में रोना यानी प्रसन्नता पाना का भी साइकोलॉजिकल कनेक्शन देखते हैं। दोस्तों, आपको शायद पता होगा कि जब हम किसी बहुत बड़ी दुविधा या टेंशन में होते हैं, यहाँ तक कि सबसे बड़ी समस्या जैसे रिलेशनशिप में किसी प्रॉब्लम जैसे ब्रेकअप आदि के कारण बहुत टूट जाते हैं, तो वह व्यक्ति अकेले में रोता है और रोने से उसका ब्रेन उसे खुश करने के लिए ऐसे केमिकल्स रिलीज करता है जिससे रोने के बाद उसका माइंड फ्रेश हो जाए और उसके बाद वह बिना किसी वजह के ही खुश हो जाता है। यही हमारे ब्रेन की वर्किंग प्रोसेस है जिससे वह किसी को भी दुख में या टेंशन में डिप्रेशन में जाने से बचाता है। तो हो सकता है कि हमारे पुराने लोगों ने इस बात को पहले ही भाप लिया हो और रात को सपने में रोने का मतलब सुबह प्रसन्न होने से निकाला हो। ठीक इसी तरह ब्राह्मणों का दिखना कल्याण से जोड़ा गया क्योंकि उन विद्वान ब्राह्मणों में हर समस्या का हल करने की क्षमता थी, और प्रेत देखने को कष्ट से, क्योंकि सीधी सी बात है कि पुराने जमाने के लोग प्रेत से बहुत डरते थे। तो क्या सपनों का मतलब अब भी वही होता है जो पुराने जमाने में होता था? कुछ चीजों को लेकर यह पुराने जैसा हो सकता है और कुछ चीजों को लेकर नहीं, क्योंकि अब हालात अलग है। आज का मानव बदल चुका है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।